नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केवी ट्रेडर पर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी को ईद की बहुत-बहुत मुबारक। बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की। देखिए, आज तो ईद के फेस्टिवल पे मार्केट बंद है, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारा प्लान था, जो गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, तो इस हॉलिडे के चलते क्या हुआ कि यहाँ पे राइटर्स की एक्टिविटी बढ़ गई। क्योंकि आप कभी भी देखिए, अगर पूरे वीक में अगर एक भी वहाँ पे हॉलिडे आ जाता है, तो उस वीक में एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है इंडिसेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस राइटर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? वो प्रीमियम डीके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस दिन में कॉल राइट हुई थी, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था फ्राइडे को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मॉर्निंग में, हालाँकि जो बड़े प्लेयर्स थे, देखिए, जो बड़े प्लेयर्स थे, एफआईएस तो वैसे ही मार्केट पे काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है उनका डेटा, बट अभी क्या है, यहाँ पे मॉर्निंग में तो पुट बाइंग उनकी चल रही थी, बट एक पुट यहाँ पे आया, एक डाउनफॉल एक यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या हुआ, उनको क्लोज़ किया गया और मार्केट क्यों नहीं गिर पाई यहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉप डेस्क हैं हमारे, वो मतलब मान लीजिए जो भी नॉर्मल ट्रेडर्स हैं मैक्सिमम जो है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइट करने लग गए। और उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने भी उसी में भागीदारी की और वो भी थोड़े बहुत पुट राइट करने लगे। लेकिन मॉर्निंग में ऐसा नहीं था, मॉर्निंग में कॉल राइट ही चल रही थी। लेकिन बाद में इन्होंने भी वहाँ से नीचे का प्लान कैंसल कर दिया और मार्केट हल्की-सी ऊपर आई, ये भी नहीं कुछ ज़्यादा ऊपर गई है। उसका रीज़न ये था कि कॉल भी राइट हो रही थी और पुट भी राइट हो रही थी। तो दोनों तरफ से राइटर्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा था मार्केट पे। इस वजह से यहाँ पे कोई खास मूव देखने को नहीं मिला। ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएल हंटिंग का काम बहुत ज़्यादा हुआ ऑप्शन बायर्स का। देखिए, हमारी तो कॉल थी, मॉर्निंग में प्रॉफ़िट बुक हो गया था 36,000 के पुट पे। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो बहुत सारे थे कि यहाँ पे जिसने भी पुट बाय की, यहाँ पे इनका एसएल हिट कराया गया। ख़ासकर कि इस पोज़ीशन पे बहुत ही लोग ज़्यादा बाहर हो गए थे यहीं पे ही। उसके बाद यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि पुट बाइंग की इस कैंडल पे और यहाँ पे फिर उनका एसएल हिट कराया गया। तो देखिए, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ ऑप्शन बायर्स का जो है मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से फ़ायदा उठाया गया और दोनों तरफ से उनके एसएल हिट कराए गए और बड़े प्लेयर्स क्या थे, उन्होंने जस्ट कोई ख़ास एक्टिविटी करनी नहीं थी, जस्ट दोनों तरफ से बायर्स को खाया, कॉल बायर्स को और पुट बायर्स को, और कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि बायर्स ही नहीं, यहाँ पे जो नॉर्मल रिटेलर्स राइट करते हैं ऑप्शंस, उनके भी एसएल हिट किए गए, क्योंकि अगर उन्होंने पुट भी राइट की थी, तो ये जो हमारे डाउनफॉल आए थे, तो इनमें वो भी एग्ज़िट कर देते हैं। और या फिर ये जो लास्ट का अप मूव आया, तो इधर पुट राइटर्स को भी लॉस उठाना पड़ा, सॉरी, कॉल राइटर्स को, जो कि मार्केट में यहाँ पे इन डाउनफॉल पे कॉल राइट कर रहे थे। तो मार्केट ने क्या है कि देखिए, बड़े प्लेयर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ कभी-कभी क्या होता है, अपना कमाना नहीं, छोटे प्लेयर्स का जो है, रिटेलर्स का नुकसान कराने के लिए मार्केट में बैठ जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें भागीदारी मेरे हिसाब से प्रॉप डेस्क की ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी राइट करने में एक्टिविटी हद से ज़्यादा होती है और कभी भी किसी तरफ का जो मूव आता है, जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो तुरंत हर जगह के ऑप्शंस राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से अगर एफआईआईज़ हल्के से भी मार्केट से आउट होते हैं, तो मार्केट कंट्रोल आ जाती है इनमें और इस वजह से ये सब काम हो जाता है। तो रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी वो इन चीज़ों से अपने लॉस को बचा सकेंगे। ठीक है? तो बात करते हैं एक बार डेली चार्ट्स की। देखिए, मार्केट क्या है, एक ये हमारे पे एक डाउनफॉल आया था लास्ट मंथ में। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे फँस के रह गई है। इस ज़ोन से बाहर नहीं निकल पा रही है मार्केट। काफ़ी टाइम हो गया बैंक निफ्टी को यहीं पे ट्रेड करते। तो अब क्या हो सकता है आगे, वो हम जानेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट लेगी या नीचे की तरफ। हिसाब से देखा जाए, मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि मार्केट को थोड़ा नीचे की ओर ही जाना चाहिए, अभी तक के डेटा पॉइंट्स के हिसाब से और टेक्निकल डेटा सबके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं, तो वक़्त बताएगा। एक बार डेटा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे।
देखिए, डेटा के हिसाब से मैं अगर कैश का डेटा लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई ख़ास एक्टिविटी इतनी ओवरऑल नहीं रही, लेकिन ये है कि एफआईआईज़ ने 1800 करोड़ की सेलिंग की, तो 1900 करोड़ की डीआईआईज़ ने बाइंग कर ली है। और तो यहाँ पे कुछ ख़ास एक्टिविटी कैश में नहीं रही। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे एफआईआईज़ ने जो है लॉन्ग्स को निकाला है और शॉर्ट्स ऐड किए हैं। जी, तो ये हमारा डेटा वीकनेस की ओर इशारा करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग्स कम किए गए फ्यूचर्स में और शॉर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा लिया गया। ठीक है? और इंडेक्स ऑप्शंस में कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस को क्लोज किया गया, कुछ भी नहीं। कॉल राइट की बहुत हैवी पोजीशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले बनाई थी, उनमें से थोड़ी बहुत निकाली है, ज़्यादा नहीं। तो वो पोजीशन इन्होंने थोड़ी-सी कम की है। इसका मतलब ये नहीं मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। इन्होंने क्या है कि कॉल बाइंग में भी पोजीशन क्लोज की है। तो इस वजह से क्या है कि कोई खास एक्टिविटी यहाँ पे नहीं रही, तो ये डेटा भी हमारा थोड़ा न्यूट्रल में है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़े लॉन्ग बनाए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, डेटा कुछ खास है नहीं, कोई खास एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। रीज़न एक ही है कि अब अभी यहाँ पे क्या है हमारा, ये वीक जो है कोई खास एक्टिविटी नहीं दिखेगी, क्योंकि आज का ऑफ है। अब वेडनेसडे थर्सडे ही हमारे पास 2 दिन बचे हैं। अब इसमें इस एक्सपायरी से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई खास काम होगा। ये 2 दिन जो है मेरे लिए नो ट्रेडिंग में आएँगे। इसमें मैं कोई नए ट्रेड बिल्कुल भी अवॉइड करूँगा। मार्केट अगर डेटा पॉइंट्स के हिसाब से नीचे की ओर जानी चाहिए, अगर 36 के नीचे स्टे करती है, 35,500 के नीचे, तो कोई ट्रेड ओपन होगा। अदरवाइज़ मेरे लिए यहाँ पे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं रहेगी, मार्केट कहीं पे भी ऊपर घूमती रहे। और मुझे नहीं लगता कि अगर जाती है तो 37,000 का एक लेवल है, जिसको क्रॉस करना बहुत ही बड़ी बात होगी। अगर कर देती है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स का काम खत्म हो जाएगा और नीचे की तरफ हमारा 35,500 का लेवल है। डेटा हमारा ओवरऑल वीक ही चल रहा है। कोई खास एक्टिविटी एफआईआईज़ की नहीं आ रही, उसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पे थोड़ा हॉलिडे है, तो उस चक्कर में प्रीमियम डीके काफ़ी हाई होगा। तो जो भी मूव आगा आएगा, वो हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी में आए, या फ्राइडे को या मंडे को, तो वो हमें डेटा पॉइंट्स पहले ही बता देंगे। और लाइव इंट्राडे के लिए मैं आपको कोई प्लान नहीं दूँगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ये एक्सपायरी तक मैं कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं जज करूँगा। हाँ, ये है कि इंट्राडे में कोई कॉल मिलेगा तो अपने पेड चैनल पे मैं ज़रूर उसको दूँगा, और उसके लिए जॉइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मेरे चैनल का दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें पेड चैनल कैसे जॉइन करना है, उसके बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है? तो करने के लिए आप देख लीजिए। और कुछ है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।